प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है YouTube प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ आप सबको विद्युत की क्लास 10 का चैप्टर 12 चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अपन क्वेश्चन किए थे। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे ये भी विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी आप प्रैक्टिस भी की होगी। अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 वाला एक शंकु के आकार का है जो उसके त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के आधारित द्रवित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक शंकु आकार का खिलौना है। ये शंकु आकार का खिलौना आपको दिया हुआ है। शंकु आकार का खिलौना आप सब जानते हो। शंकु आकार का खिलौने के ऊपर एक शंकु है, एक क्या है ऐसे शंकु है। शंकु के ऊपर ऐसे एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले यहाँ शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। जो शंकु की त्रिज्या होगी वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यह खिलौने की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या 3.5 है तो अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 होगी। और यह शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है तो 3.5 होगी। कितनी होगी? 3.5। इस डायग्राम में आप देख लीजिए 3.5 ये है और ऊंचाई इसकी आपकी शंकु की ऊंचाई जो टोटल ऊंचाई है आपके खिलौना की, ये खिलौना है, टोटल ऊंचाई 15.5 है। उनमें से अपन त्रिज्या 3.5 माइनस करेंगे तो 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई आ जाएगी और 3.5 है ये। और ये अपन को यदि संपूर्ण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपन को त्रिज्या ऊंचाई भी चाहिए, क्योंकि इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल इसका फार्मूला होता है। तो देखो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है तो अपन ये पाई का कोण बनने से एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज के अंदर ये 90 डिग्री कोण है जिसके अंदर ये भुजा ऊंचाई 12 दी हुई है। ये आधार आपको 3.5 है तो ये एल अपन को निकालना है। एल क्या करना? निकालना है। तो इसमें ये आर कहलाएगा और ये एच ऊंचाई हो जाएगी। तो एल का फार्मूला बन जाएगा अपने पास त्रिज्या ऊंचाई का आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे अपन। क्या लेंगे? इसका रूट लेंगे तो r का मान अपने पास 3.5 त्रिज्या है शंकु की जो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। जो h ऊंचाई है आपके 12 सेंटीमीटर है। अब 3.5 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 3.5 का मतलब ये 35 मानते हैं तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 12 25 दो छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे। 12 का वर्ग हो जाएगा आपके स्क्वायर हो जाएगा 144। इनको जोड़ेंगे 12 प्लस 144 तो 156.25 हो जाएगा जो एक 125 का वर्ग आ रहा है। 15 625 किसका वर्ग है? 15 625 125 का वर्ग है तो एक जोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या ऊंचाई एल आ जाएगी। क्या देखिए एल अपने पास 12.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। क्या देगी? ऊंचाई आ जाएगी। और शंकु का बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ये शंकु आकार का खिलौना है, बर्तन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर दो डायग्राम है, एक तो है शंकु और दूसरा है अर्धगोला। तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। दोनों का सूत्र रख दिया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर तो पाई आर कॉमन एल प्लस 2r इसमें कॉमन आ जाएगा। अब देखो r के मान अपने पास है, l का मान अपने पास 12.5 है। l का मान कितना है? 12.5 2 * 3.5 से गुणा करेंगे तो 22/7 * 3.5 12.5 प्लस 7 क्या हो गया? 7 हो जाएगा, क्योंकि 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देखो 12 के अंदर 7 जोड़ते हैं तो 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। और यह 7 से काट दो तो कितना है? 7×35 0.5 और इधर हो जाएगा आपके 19.5। 19 कितना आ जाएगा? 5। अब 11 को 19 से गुणा करना है।
ये अपन गुणा करेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 को 19.5 से गुणा करेंगे, 11 8 55 ऐसे लगे 5, 11 99 5 4 ऐसे लगे 10, 11 11 10 21, ये आपके आ जाएंगे, ये आपके कितना आ जाएंगे? ये आपके 214 पॉइंट कितना आ रहा है? 214 पॉइंट कितना आ रहा है? 214.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर आ रहा है। 214.5 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर ये आ रहा है। तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपको। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे ये क्वेश्चन और देखते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक घनाकार है, ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? घनाकार है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जैसे ये घनाकार का है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? अर्धगोला रखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे अर्धगोला यहाँ से पूरा ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर रखा हुआ है। ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, ये रखा हुआ है, ठीक है ना, अर्धगोला रखा हुआ है। तो उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार अपने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माना कि प्रश्न अनुसार घनाकार ब्लॉक की भुजा आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? ये सब 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। प्रत्येक भुजा कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास क्या क्या हो जाएगा? अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर की होगा, क्योंकि इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसके बराबर रखा हुआ है। तो इसका मतलब अर्धगोले का व्यास और घन की भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर होगी, तो 2r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके सामने? 7/2 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7/2। ये व्यास है, ये क्या है? व्यास के बराबर है, तो r बराबर ये हो जाएगी। तो देखो अब आगे क्या करना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात होना चाहिए, और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है तो अपन को पता होना चाहिए, वो माइनस करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये नीचे वाला भाग से हमारा ये अपन काउंट कर लिए, ये वाली भुजा, तो ये वाली माइनस करेंगे। अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे ये वाली। अर्धगोले के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आना है नीचे वाला, ये वाला, तो इसमें ये माइनस करेंगे क्योंकि ये घनाभ के अंदर ऐड हो रहा है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ेंगे। तो देखो घनाभ का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, और आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से ये 2πr स्क्वायर है, इनमें से πr स्क्वायर घटेगा तो प्लस πr स्क्वायर बचेगा, πr स्क्वायर बचेगा। और ये 6 भुजा 7 है, 7 का स्क्वायर, और y का मान 22 बटा 7, और r का मान 7/2 7/2 अपन रख दिया। तो 7 7 घट गया, 2 से 11 घट गया, 11 से 77/2 हो गया। 600 इसको 6 से 49 से गुणा किया तो 294 आ गए। अब इसका इसमें भाग दिया तो 38.5 आ गया। कितना आ गया? 38.5 आ गया। कितना आ गया? 38.5। अब इसमें जोड़ेंगे अपन तो 0.5 आ जाएगा, और 12 कितना आ जाएगा? 0.12, 8 और 4 12, और 9 3 12 1 13, और यह आ जाएगा आपके 332 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 332.5 इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठोस बर्तन का ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, जब किसी बर्तन के ऊपर कोई चीज रखी जाती है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन घटाते हैं,
और टोटल वक्र पर से क्षेत्रफल जोड़ते हैं। ये चीज क्योंकि उसके ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला दोनों भाग काउंट हो रहा है, तो अपन एक भाग ही लेंगे, घनाभ ले रहे तो घन का लेंगे और अर्धगोलक का अपन घटा देंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे जिससे अपन को और हेल्प मिलेगी।